दो कहानियां आपके सामने रखी, कौन बताएगा? चल, इरफान बताएगा। पहली कहानी क्या रखी थी? है? हाँ बोलो बोलो। क्या बात, बहुत ही सुंदर याद है इसको। हाँ, दूसरी कहानी क्या रखी थी? दूसरी एक्टिविटी क्या रखी थी मतलब? है? बोल ना। दिया जलाया है, वेरी गुड, क्या बात, दिवाली मना दी है ना, अच्छी बात है। तो देखो, ये कागज मोड़ा है ना, हमारे जीवन में भी जो गलत संस्कार होते हैं ना, गलत चीजें होती है ना, वो ऐसी सिलवटें ले आती हैं। ठीक है, हम किसी के आसपास जाते हैं, किसी दोस्त के पास जाते हैं, किसी परिवार में जाते हैं, किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, अरे आपका बेटा तो बड़ा आंगड़ू वांगड़ू सा है, ठीक है, आपका बेटा तो बड़ा गया गुजरा है। ठीक है, स्कूल में जाओ, माँ बाप, इसको तो पढ़ना ही नहीं आता है, ये तो गधा है, ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो नालायक है, ये विवेकहीन है। ठीक है, मतलब नहीं, मतलब ऐसी ऐसी बातें मिलती कि नहीं मिलती है ना? तो क्यों मिलती है? हाँ बेटा, क्यों मिलती है? क्योंकि बात है ना कि जैसे इस कागज पर सिलवटें पड़ गई और इसको हम हटा नहीं सकते हैं। अगर ऐसी हमारे जीवन में पड़ जाती है एक बार ना, हाँ, इसको तो बेशक आप हटा भी लोगे, बोलोगे प्रेस कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो चलो इस पे प्रेस कर लोगे, लेकिन अपने जीवन पे प्रेस कर पाओगे? अपनी अंतर्म आत्मा पे प्रेस कर पाओगे? अपने मन पे कर पाओगे? नहीं, उसके लिए सिर्फ एक चीज है, क्या? हाँ, ठीक है। देखो, हर जगह धर्म बोलते हैं ना कि धर्म है हमारा, ये धर्म हमारा धर्म है, तो धर्म किससे जुड़ा हुआ है? भगवान से तो जुड़ा हुआ है ना। अरे एक बात बताओ, किसके धर्म में शैतान की पूजा होती है बताओ? नहीं, क्या भगवान की पूजा होती है ना? आप क्या करते हो वहां जाके? हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो, चाहे हाथ खोल के प्रार्थना करते हो, लेकिन प्रार्थना किससे करते हो? भगवान से करते हो। और धर्म की शुरुआत कहां से? भगवान से ही है, समझे बात? तो काम क्या करना पड़ेगा? भगवान वाला ही करना पड़ेगा ना। क्या एक बार बताओ, कौन सी बात हमें कहां कहनी है? पहले टाइम पे आप चले जाओ। कल भी मैं कह रहा था एक बात कि जब अगर घर है, घर में अगर बहू है, सास है, और गलती से ससुर अगर कहीं बाहर जा रखे हैं, वो उनकी आहट भी अगर पता चली, और अगर ये सब उल्टे सीधे बैठ रखे हैं, तो ये फटाफट फटाफट क्या करते हैं? अपनी अपनी जगह को पकड़ लेते थे। किसी की जुबान किसी के सामने नहीं खुलती थी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? दबे हुए। नहीं, दबे नहीं, संस्कार। क्या संस्कार? संस्कार आपको किसी से जुबान लड़ाना नहीं सिखाते, संस्कार आपको किसी से लड़ना नहीं सिखाते, समझे बात? संस्कार क्या सिखाते हैं? झुकना सिखाते हैं। ठीक है, युद्ध भी तब हुआ कि जब अति हो गई। युद्ध भी कब होता है? कि जब अति हो जाती है। ठीक है, जब समझ लो कि अब मैं ही मर जाऊंगा, तो क्यों ना अब दो चार हाथापाई हो ही जाए, समझे बात? तब होता है युद्ध भी। दूसरी कहानी जो बताई, क्या बताई? दिए वाली, समझे बात? देखो, जब आपके अंदर पूरा अंधेरा रूम था ना, आपका एक गुण भी आपको ऐसे चमका देता है किसी के सामने। ठीक है, आपका एक गुण भी आपको ऐसे चमका देता है। आप सिर्फ एक गुण बना लो अपना, क्या? कि मुझे परमात्मा की आराधना करनी है, पूजा अर्चना करनी है। क्यों? क्योंकि इसी से आपके जीवन में, ठीक है, वो शॉर्ट्स पहनने से, मटक मटक के वो चलने से, उससे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए ना बात? ये कॉलर खड़ा कर लिया, ठीक है, बाल वो इधर पीले इधर लाल बीच में हरे, ठीक है, और वो खड़े कर लिए, ठीक है,
समझे बात? रंग बिरंगे भावरे उड़ के भी तब उधर ही आ रहे हैं, ठीक है। फूल खिले हुए हैं 3 प्रकार के बालों पे, समझे, है ना। आजकल पैंट भी पहनने तो यहाँ पैंट यहाँ से यहाँ जा रही है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो 2 हाथ यहाँ ऐसे लगा रखे हैं पकड़ने के लिए, समझे। तो ऐसे ऐसे तो नमूनापन। अभी एक कुछ हुआ था तो उसमें कुछ पोस्टर पे इतनी गंदी गंदी बातें लिख के, लड़कियां हैं लड़के हैं खड़े हैं, ठीक है। इनको कुछ भी हो, समझे बात भाई। पहले अगर युद्ध भी होता था ना, युद्ध भी होता था, ठीक है, तो शाम को क्या करते थे, अगर आपने गुरु गोविंद जी की अगर कहानी सुनी हो तो जिसमें एक थे कि जो सबको पानी पिलाते थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। दुश्मन की सेना हो चाहे वो अपनी सेना, वो क्या करते थे, उनको गुरु ने पानी की सेवा दे रखी थी, तो वो जो घायल उनको दिखता था सबको पानी पिलाने की सेवा करते थे वो। अब वो उनको ये नहीं पता कि वो दुश्मन की सेना का है, ये इनकी सेना का है या उनकी सेना का है, वो सबको पानी पिलाते थे, ठीक है। और अब ये बात पता क्या हुआ कि वो उनके शिष्यों को पता चली, वो गए गुरु महाराज जी, वो बंदा तो बल सबको पानी पिलाता है, वो ये भी नहीं देखता दुश्मनों को भी पानी पिला रहा है, ये तो गलत बात है, समझे बात। तो वो क्या, जब वो शिष्य को गुरु महाराज जी के पास लेके गए तो उन्होंने पता क्या, उन्होंने उनको डांटा नहीं, उन्होंने बोले यही तो चाहिए कि आपको दुश्मन में भी अपनापन ही नजर आए, समझ के बात। और जिस समय कोई घायल है उस समय मेरा कोई दुश्मन नहीं, उस समय मेरी सेवा क्या है। तो जो अभी आप जाते होंगे जगह, जब भी आप किसी गुरुद्वारा में जाते होंगे तो आप सबसे पहले पानी का वो देखते होंगे, पियाओ, ठीक है, और पानी पिलाते रहते हैं, तो वो उसी के कारण वो पियाओ का, हाँ समझे बात। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि पंजाबी लोग गर्मी के टाइम में पानी पिलाते हैं, है ना। तो ये और लोगों ने भी उनसे चलन उठा लिया क्या, तो वो इसीलिए, समझे बात, वो ये नहीं देखते, वो जहां उन्हें सेवा का मौका मिलता है वो सेवा करते हैं, ठीक है। वो तुम्हें महंगी से महंगी चीजें भी खिला देंगे, ठीक है। यहाँ भंडारा करेंगे कोई अगर, तो एक आलू की सब्जी बना के पूरी खिला देंगे, लेकिन वो आपका क्या करेंगे, बहुत अच्छे से आदर सत्कार करके जो जो चीज चाहिए होंगे अच्छे से। यहाँ तक कि आपके जो करोड़ से करोड़पति वाला बंदा भी क्या करता है, आपका जूता उठा के लेके जाता है, पॉलिश करके देता है, समझे बात। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में क्या, गुरु, क्योंकि उन्होंने क्या पकड़ा है, गुरु, ठीक है। और जब आपके जीवन में गुरु आते हैं तो ही आपका जीवन क्या होता है, परिवर्तित होता है, समझे बात। तो ज्यादा बोर नहीं करेंगे आपको, ठीक है। कुछ चीजें आपने सीखी उसको आप अपने साथ लेके जाना, ठीक है, और उसको अपने पास रखना और सोचना कि जो हमने आज सीखा उसको मैं क्या करूंगा, आज से अपने जीवन में हाँ अमल करूंगा, और अच्छी चीजों को ही मैं क्या करूंगा, अपने जीवन में अपनाऊंगा, गलत चीजों को नहीं, ठीक है। अब हफ्ते में 1 दिन मिलेगी आपको अच्छी चीज, बाकी तो 7 दिन गलत में ही घूमते रहोगे, है ना। तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब हो जाएगा, समझे बात। इसी के साथ मैं भी ज्यादा ना बोलते हुए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए, धन्यवाद।